अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम अपने आप को बदलने की ठान लेते हैं तो हमारी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है जैसा कि एक रुके हुए पानी और बहते दरिया की है। रुके हुए पानी की कोई अहमियत नहीं होती और बहते दरिया की वैल्यूज आप बेहतर जानते हैं। अगर कोई बंदा अपने आप को बदलना चाहता है तो उसके लिए एक वाकया, एक दानिश्वर और एक किताब ही काफी है। अगर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता उसके लिए हजारों वाकयात, हजारों किताबें और हजारों दानिश्वर भी नाकाफी। मैं एक हेल्पर की बात बताता हूं कि वो किसी फैक्ट्री में एज अ हेल्पर काम करता है किसी मशीन के ऊपर। तो महीने के बाद एक उस कंपनी का जो ऑनर होता था, उस कंपनी का जो मालिक होता है, वो एक इंजीनियर को आउटसोर्स करता है, अपनी कंपनी से बाहर से किसी और कंपनी से मंगवाता है और वो उस मशीन को अच्छे तरीके से चेक करके उसकी जो मेंटेनेंस होने वाली थी उस मेंटेनेंस करके चला जाता है और वो अच्छी खासी पेमेंट लेके जाता था। अब वो क्या करता है, वो हेल्पर सोचता है कि यार मैं पूरा महीना काम करता हूँ, एक महीना काम करने के बाद मुझे जो उसको पेमेंट दी जाती है उसका 50वां हिस्सा होती है और वो एक दिन आता है और मेरे से 50 गुना ज्यादा पेमेंट लेके चला जाता है। क्यों ना मैं अपने आप को बदलूं। जब वो अपने आप को बदलने का सोच लेता है तो वो जैसे ही इंजीनियर आके उसकी मशीन पे काम करता है तो उसके मुताबिक अपने दिमाग में एक स्केच बनाता जाता है, अपने माइंड में एक स्केच बना लेता है। तो एक साल गुजर जाता है, वो मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू हो जाता है उस मशीन के ऊपर। जब उसको मुकम्मल सूझबूझ हो जाती है तो वो अपनी फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि सर अब जो मशीन खराब हुई है अगर मैं उसे ठीक करूं उस इंजीनियर की बजाय तो आप मुझे क्या पे करेंगे। तो वो मालिक बड़े एक अजीब अंदाज से देखता है कि ये तो एक हेल्पर है। तो वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि चले मैं आपको ना उससे हाफ पेमेंट दूंगा, जो वो लेता था उससे आधी पेमेंट दे दूंगा मैं आपको। तो वो लड़का जाता है अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीन के ऊपर और उसको खोल कर उसकी मुकम्मल तौर पर मेंटेनेंस करके उस मालिक को दिखा देता है कि जनाब ये मशीन चल गई। तो उसका मालिक किए गए वादे के मुताबिक उसको पेमेंट अदा करता है। अब वो लड़का एक हेल्पर से एक इंजीनियर बन जाता है और जब वो इंजीनियर बन जाता है तो वो पूरे मुल्क के अंदर उस तरह की जो मशीनें होती हैं उनकी रिपेयरिंग करता है, उनकी मेंटेनेंस करता है। उसका काम इतना ज्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू इतना ज्यादा हो जाती है। एक हेल्पर से जो एक साल पे पूरा साल उस पे लगा रहता है उसकी बनिस्बत उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाती है कि उस फैक्ट्री का मालिक जो होता है उसे एक दिन कॉल करता है, जहां पे वो पहले काम करता है उसे कॉल करता है कि नदीम आपने मेरी फैक्ट्री आना है और फैक्ट्री में ना वो मशीन खराब होगी, उसको आपने ठीक करना है। तो आगे से वो क्या कहता है कि सर 3 दिन तक ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, मेरे पास 3 दिन का काम ऑलरेडी है, मैंने 3 दिन का काम पकड़ लिया है, तो इस वजह से अगर आपने मशीन ठीक करवानी तो 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसने अपने आप को बदल लिया। जब हम भी अपने आप को बदल लेंगे, जब हमने सोच लिया कि अपने आप को बदलना है, तो क्या होगा कि लोग हमसे मिलेंगे तो हमारे वक्त की कीमत अदा करेंगे, लोग हमसे मिलने के इंतजार में होंगे। जब हमने सोच लिया कि हमने जिंदगी में आगे जाना है और पिछली बातों को भूल के आगे निकलना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप की कीमत को इंक्रीज करना है, अपने आप की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो तब हम जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान हो जाएंगे। इसी तरह एक स्टूडेंट का वाकया मैं आपको बताता हूं कि एक स्टूडेंट एक क्लास में होता है और वो बिल्कुल बैक बेंचर होता है। उसके साथ कोई उसका दोस्त क्लासमेट को बैठने को तैयार नहीं होता। उसके दोस्त अच्छे नंबर ना आने की वजह से उसे ताने देते हैं। एक दिन उन तानों से तंग आकर इतना रंजीदा होता है कि वो सोच लेता है कि अब मैंने बदलना ही बदलना है। जब वो ये सोच लेता है कि मैंने बदलना है तो वो इतनी मेहनत करता है कि उसी कॉलेज में उसी क्लास में टॉप कर जाता है। जब वो टॉप करता है तो वही लड़के जो उसको एक अलग नजर से देखते थे, वही लड़के जो उसको एक फेलर की नजर से देखते थे, वो उसके पास बैठने के इंतजार में होते थे। वही लोग जो उसको एक फेलर की नजर से देखते थे, वही लोग उसके वक्त की इतनी कीमत अदा करने के लिए तैयार थे जो उसकी सोच नहीं थी। वही लोग उसको जो फेलर की नजर से देखते थे, वही लोग चाहते थे कि अब ये बंदा हमारे साथ बात करे, हमारे पास आके बैठे। वही उस्ताद जो उसको बैक बेंचर कहते थे, वही उस्ताद उसको पीछे से उठा के फ्रंट सीट पे लिया। इसी वजह से अगर हम अपने आप को बदलने की ठान लेंगे तो दुनिया हमसे मिलने के लिए हमारे वक्त की कीमत अदा करेगी
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।